जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। आज आपको 16 मार्च है और 16 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह हम डिस्कस करेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि डेली का आपका जो पेपर होता है उसका एनालिसिस आपको रात को मिल जाता है। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। वंशानुक्रम से संबंधित आपका रोग पूछा गया है। यह क्या है, ऑप्शन में एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं लिया गया है। लेकिन यह वंशानुक्रम से संबंधित आपका रोग पूछा गया है, क्वेश्चन क्लियर है आपका। नाश से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और क्वेश्चन था IPL कब प्रारंभ हुआ था, तो अप्रैल 2008 में। IPL कब प्रारंभ हुआ था आपका, अप्रैल 2008 में प्रारंभ हुआ था। सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस टीम के खिलाफ 200 रन बनाए, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे 2010 में। तो ये क्वेश्चन था आपका, सचिन ने किस टीम के खिलाफ 200 रन बनाए थे, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपका 2010 में। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यानी चंद्रयान 2 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो GSLV MK3 द्वारा आपका प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 कब किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को। पर्यावरण में MPTC का फुल फॉर्म पूछा गया है आज आपका। क्या है, मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या होगा, मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय संस्थान से आपका पूछा था आज प्रश्न। राष्ट्रीय संस्थान आपका दिया था, वहाँ उसका वर्ष पूछा गया था, वहाँ क्वेश्चन था, लेकिन राष्ट्रीय संस्थान आपका क्लियर नहीं है तो इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिया गया। एक क्वेश्चन था, कौन सा पक्षी मानव के रहने के आसपास घोंसला बनाता है, तो कबूतर और कौवा, ये होगा। पूछा गया था आपका विटामिन सी का उदाहरण पूछा गया था, यानी विटामिन सी का उदाहरण कौन सा है, आपका 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आपका, यूरिया का क्या कार्य करता है, ये क्वेश्चन था। यूरिया कौन सा कार्य करता है, इस तरह आपका क्वेश्चन था। भ्रूण का अवस्था काल कितना होता है, CDB में क्वेश्चन था कि भ्रूण का अवस्था काल कितना होता है। आज आपका ICDS यानी आज आपका फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आपका EVS में, एक आपका किसमें, बाल विकास में। ICDS का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होगा। मानवतावाद की स्थापना कब मानी जाती है, तो 1920 के आसपास आपका मानवतावाद की स्थापना मानी जाती है। और इसे मानवतावाद नाम किन्होंने दिया, तो CS सेलर ने नाम दिया है आपका। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मानवतावाद की स्थापना वर्ष कब, यानी आपका स्थापना वर्ष से और राष्ट्रीय संस्थान से आपको क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। बुद्ध से आपका वर्ष पूछा गया था, कोई सा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन बुद्ध से वर्ष पूछा गया था, आपका प्रयोग के संबंधित वर्ष पूछा गया था। हिंदी में था, आंख को नीला पीला करना, मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो अधिक नाराज होना। यानी आपका मुहावरे से आपका क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले आपका छंद अलंकार से पूछता था, आपका क्वेश्चन संधि से पूछता था, समाज से पूछता था, लेकिन आज से आपका मुहावरा से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। ऐसा कौन सा विकार है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन था आपका। अच्छा होना वाक्य क्या कहलाता है, क्वेश्चन क्या था हिंदी में, अच्छा होना वाक्य क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन था। कक्षा में क्या गतिविधि करे कि बच्चा आगे बढ़ सके, यानी बच्चे के लर्निंग को कैसे डेवलप किया जाए, इस तरह का आपको ये क्या है क्वेश्चन था। हिंदी में रचनाकार का नाम, आपका हिंदी में कोई कविता दी गई थी और उसका रचनाकार का नाम पूछा गया था आपको। एक वर्ग यानी पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, ये क्वेश्चन था आपका। एक वर्ण है पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, ये क्वेश्चन था। लड़कियों की उम्र लड़कों से कब ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन था आपका। पिरामिड का न्यूनतम स्तर क्या होता है, ये क्वेश्चन था आपका। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से पूछा गया क्वेश्चन था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से आप लोग देख रहे हैं 5 तारीख से आपका, आप देखें तो 10 या और 12 के 2 दिन के आपका ये वाइगोत्स्की से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे तो 5 से इधर 10 तक और इधर 12 से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बालक विकास से कथन से प्रश्न था, यानी कथन दिया गया था और बालक का विकास कैसे होगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन था। गद्य पद से आप लोग जानते हैं आपका क्वेश्चन है, आपका हिंदी में और संस्कृत में आता है और इंग्लिश में। तुमन प्रत्यय पूछा गया था आपका किस में, संस्कृत में। संस्कृत में अव्ययी भाव समास से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अगर मैथ में देखें तो सरलीकरण से आज 2 प्रश्न थे।
प्रतिशत से भी दोनों शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछे गए हैं। संख्या पद्धति से आपका आप देख रहे हैं कि 5 मार्च से संख्या पद्धति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोण से आपका क्वेश्चन था, आपका अधिक कोण से संबंधित एक क्वेश्चन था आज आपका। आयत और क्षेत्रफल से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयत और क्षेत्रफल से आपका आज क्वेश्चन पूछा गया है। एडवांस मैथ में देखें तो एडवांस मैथ में आपका बेलन से और आपका इस शंकु से आपका आज आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिले हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में, यानी एडवांस मैथ्स पूछना आज से चालू कर दिया आपका। सभी सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी की बात करें, यानी जो वहाँ बच्चों का रिव्यू लेते हैं और जो जिस तरह बच्चों ने रिव्यू दिया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का पेडागोजी का एवरेज रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ना टफ रही है ना बहुत ज़्यादा सरल रही है, ये देखा गया है पेडागोजी में। और ये आपके क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं आपके फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, और जो क्वेश्चन में आपको मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं, उसमें क्वेश्चन का मतलब जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और सपोर्ट करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।